हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका दोस्त। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आ, आज के युग में, डिजिटल दुनिया में लोग बहुत बात करते हैं सर्वर सर्वर सर्वर। ये सर्वर सर्वर होता क्या है? आज दोस्तों बात करेंगे। आपने सुना होगा, देखिए सर्वर होता है, डेडिकेटेड सर्वर होता है, क्लाउड और बीपीएस होते हैं और शेयर्ड होस्टिंग होती है। तीनों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको ऐसी भाषा में समझाऊंगा, ऐसी सरल तरीके से समझाऊंगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि होता क्या है। देखिए, अम, जब भी आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो वो जो काम करते हैं उसका डाटा कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे सेव होता है। जिस सर्वर पे सेव होता है वहां पे बहुत सर्वर लगे होते हैं, उसे कहते हैं डाटा सेंटर। मान लीजिए एक बहुत सी बड़ा अपार्टमेंट बना दिया गया उस एरिया में, या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें रैक ही रैक सर्वर ही लगा दिए। बहुत से मतलब मल्टीपल, मतलब ये मॉनिटर नहीं होगा, आपका हार्डवेयर लगा देते हैं जिसमें डिस्क, रैम और स्टोरेज वगैरह आपकी लग जाती है, प्रोसेसर लग जाता है, मदरबोर्ड लग जाता है। तो ऐसे करके लगाते जाते हैं, लाइक एक डिब्बे टाइप से। तो क्या होता है, उसे कहते हैं डाटा सेंटर, जहां पर परमानेंट इंटरनेट की सप्लाई होती है, हमेशा आपका इलेक्ट्रिसिटी रहती है और सिक्योरिटी बहुत रहती है। तो उसे कहते हैं डाटा सेंटर। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपका एक सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर की बात कर लेते हैं। डेडिकेटेड सर्वर क्या हो गया? मान लीजिए आपका एक टावर, जैसे आप देखा होगा अपने नोएडा में, अपने गुड़गांव में, बहुत से मुंबई में अपनी बहुत से टावर बने हुए हैं। या फिर आप एक अपार्टमेंट मान लीजिए बहुत से अपार्टमेंट चल रहे हैं। अब देखिए, अपार्टमेंट हो गया, वो हो गया पूरा डेडिकेटेड सर्वर। हाँ जी दोस्तों, डेडिकेटेड सर्वर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक अपार्टमेंट हो गया, उसमें पूरी बिल्डिंग को डेडिकेटेड सर्वर का, उसके बिहाफ पर हम जैसे फ्लोर वाइज हो गया, ऑफिस स्पेस ले लिया, किसी ऑफिस ले लिया, उसको कहेंगे हम क्लाउड या बीपीएस सर्वर। अब आता है, जैसे आप लोग बहुत से वर्चुअल ऑफिस खोल लेते हैं, या फिर आपको एक वर्चुअल ऑफिस खोल लेते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग में आपने देखा कि एटीएम लगा हुआ है, या फिर बहुत से लोग वर्चुअल ऑफिस खोलते हैं, जैसे कि एक ऑफिस हो गया, उसी में एक छोटी सी टेबल लेके बैठ गया, तो उसे कहेंगे हम एक तरह शेयर होस्टिंग। अब देखिए, शेयर होस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बिल्डिंग पूरी हो गया, अपार्टमेंट हो गया, उसमें कोई ऑफिस स्पेस हो गया, ऑफिस हो गया, या एक फ्लोर हो गया, वो हो गया आपका वर्चुअल सर्वर या वीएम या क्लाउड वीपीएस। ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखें हम, उसी के साथ अगर हम बात करें कि शेयर होस्टिंग के लिए एक छोटा सा वर्चुअल ऑफिस या एक टेबल, एक केबिन के लिए मान लीजिए बीपीएस हो गया, सॉरी शेयर होस्टिंग हो गई। शेयर होस्टिंग में होता दोस्तों क्या है कि उसमें जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आ रही, वो शेयर्ड होती है ना। उसी प्रकार एक आपकी शेयर होस्टिंग जब भी लेते हैं तो उसमें आपका जो रैम है, प्रोसेसर है, डिस्क स्पेस है, सब कुछ शेयर रहता है। बस आपको लिकोड कर दिया जाता, भैया इतनी इतनी एरिया में आपका आपको रखना है। आपका शेयर होस्टिंग में आपको छोटा सा स्पेस मिल गया, ठीक है, उसमें आईपी भी शेयर्ड होगा, और जो आपको लोग मार्केट में बोलते हैं एसएसएल, वो भी शेयर्ड होगा। सब कुछ शेयरिंग पर होता है। उसमें क्या होता है, देखिए, छोटा अगर कोई आप किसी को दुकान है छोटी सी, या ब्लॉगिंग करते हैं, छोटा सा कोई आपका बिजनेस है, तो आप शेयर होस्टिंग लेके अपना काम चला सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है। ऐसा नहीं, बहुत सी इशू रहता है। डेडिकेटेड में बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, वीएम में, वर्चुअल में, क्लाउड में आपको दूसरे नंबर की सिक्योरिटी मिलेगी, और जो कम सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी उसमें रहती है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है दोस्तों, मान लीजिए एक डिस्क है, उसमें आपको स्पेस दे दिया, अब उसमें बहुत से यूजर बना दिए। जैसे होम डायरेक्टरी में मैंने एक सर्वर बनाया, उसमें होम डायरेक्टरी में बहुत से यूजर बनाए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 100 तक, 200 तक। तो उसमें क्या है, कोई भी यूजर आता है उसमें स्किप डाल देता है, ठीक है। तो आप जो सर्वर को, जो वेबसाइट को रिसोर्स लोकेट किए गए, वो पूरा यूज कर लेता है। जैसे कि आप मान लीजिए डिस्क, बहुत से लोग देखा होगा शेयर होस्टिंग में अनलिमिटेड स्पेस है, तो उसने सामान ला के रखता गया तो सर्वर क्रैश करा देते हैं, या फिर अपनी इतना ज्यादा सर्वर पे डाउनलोड लगा देते हैं कि एक तरह से एचटीटीपी अटैक हो जाता है, तो डाउन कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा, अगर थोड़ा सिंसियर है अपने बिजनेस करने के लिए, तो मैं आप सजेस्ट करूंगा बीपीएस पर। बीपीएस जैसे मैंने बताया कि अपार्टमेंट हो गया क्या आपका डेडिकेटेड सर्वर, फ्लोर हो गया आपका एक बीपीएस, और थोड़ा सा स्पेस बताया था आपको
होगी शेयर होस्टिंग। तो शेयर होस्टिंग में छोटे काम के लिए और जैसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको बीपीएस, और बिल्कुल आप जैसे कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लगानी है या किसी को वेयर हाउस बनाना है, मान लीजिए अमेजोन का वेयर हाउस आ गया, या फिर आपने देखा हो मारुति का आ गया, हीरो होंडा का वेयर हाउस, देखा आपने पूरा पूरा बहुत एरिया होता है, उसमें कुछ शेयर नहीं, उनका उनका खुद पूरा इन आउटपुट सब कुछ उन्हीं का लगता है, सब कुछ करना, तो वो हो जाए डेडिकेटेड। तो बीपीएस के लिए जैसे कि अब बैंक हो गया, मान लीजिए एक टावर है, एक तो उसमें एक फ्लोर पर बैंक है, एक फ्लोर पर फाइनेंशियल कुछ और चल रहा है, अब तीसरे फ्लोर पर आप देखते कुछ और चल रहा है, चौथे फ्लोर पर कुछ और चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो फ्लोर है वो तो शेयर, आपकी गली हो गई, साज निकलती बालकनी हो गई, वो तो शेयर हो जाती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ शेयर नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या है, अपने हिसाब से आप उसके अंदर रंगाई पुताई करा सकते हैं, शेयर होस्टिंग नहीं करा सकते रंगाई पुताई। शेयर होस्टिंग में कहो कि सर नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए मान लीजिए अपाचे का सर्वर है, टॉमकैट लोड कर दो, या फिर पाइथन का वर्जन ये चेंज कर दो, तो कहीं ना कहीं इशू आते रहते हैं शेयर होस्टिंग में। अगर आपको ज्यादा ही अगर सब कुछ इंस्टेंट सर्विस चाहिए तो उसकी वीपीएस बिल्कुल चाहिए, मतलब करना ही काम है तो अपना पूरा सिक्योरिटी के साथ करना है तो डेडिकेटेड। मार्केट में बहुत से लोग होते हैं, आपको बताऊंगा क्लाउड की ये हो जाता है वो हो जाता है। देखिए क्लाउड में क्या होता है, आपने दो फ्लोर है, एक पूरा फ्लोर ले लिया और एक फ्लोर पर मतलब कुछ स्पेस दे दिया एक कंपनी को और कुछ दे दिया बी कंपनी को, अब एक कुछ दे दिया सी कंपनी को। अब आप चाहते हैं कि बिना रुके उसका स्पेस बढ़ जाए, जैसे क्लाउड में करते हैं, बीपीएस में करते हैं। अब क्या किया आपने, वो दीवार तोड़ी और थोड़ी सी आगे बढ़ा दूसरी दीवार उठा दी, किसी का स्पेस कम किया या खाली स्पेस पड़ा हुआ था उसका कम किया, आप उसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, मान लीजिए स्पेस बढ़ गया। उसी प्रकार होता है क्लाउड में। क्लाउड में जैसे फ्लोर बताया मैंने, एक वीएम या वर्चुअल सर्वर या क्लाउड सर्वर बताया आपको, आप फ्लोर कर, अब फ्लोर पर आपने डिवाइड किया हुआ है, तो धीरे धीरे आप बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि रैम है, रैम हमारे पास खाली पड़ी हुई 100 जीबी की रैम लगाई, मान लीजिए 128 जीबी आपको मैंने 4 जीबी दी है, बहुत नहीं 4 जीबी कोर, 4 कोर 4 जीबी रैम और 50 जीबी एसएसडी, ऐसे स्पेस मांगते हैं। तो हमने क्या किया, रैम हमारे पास 32 जीबी या 100 जीबी खाली पड़ी हुई है तो मैं 10 जीबी आपको असाइन कर दी, लेकिन हमारे पास जो हमारे रिमेनिंग बची हुई है वो हमारे पास खाली पड़ी हुई है। फिर आप चाहेंगे आपका रिसोर्स और बढ़े, फिर आप और बढ़ा सकते हैं। तो वर्चुअल सर्वर में सबसे अच्छा फायदा क्या रहता है, आप अपने रिसोर्सेज इंक्रीज कर सकते हो, डिस्क्रीज कर सकते हो। इसमें दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता दूं, इसमें इसलिए फायदा रहता है कि आपको मान लीजिए आप डेडी का सर्वर लेंगे तो $200 $100 पड़ेगा। अब इसमें चाहते हैं सर आप चाहते 15-20 डॉलर में काम हो जाए, $100 आपको, $200 लगेंगे आपके डेडिकेटेड सर्वर के लिए एक मंथ के लिए, इसमें पूरी साल के लगेंगे $100, हुआ ना फायदा। अब आप कोई वेबसाइट चल रही है तो छोटा सा काम चल रहा है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, हम क्यों इतने पैसे दें। उसी प्रकार इतनी कॉस्टिंग, उसी प्रकार एक महीने की बीपीएस की कॉस्टिंग में आप पूरी साल पूरी साल की स्ट्रेट होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, हुआ ना। देखिए एक जितने रिसोर्सेज यूज करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा ज्यादा देने पड़ते हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा आपको कि जैसे डेडिकेटेड हो गया, हाँ $100 का सर्वर लिया, लेकिन उसमें काम होता है, रिसोर्सेज शेयर नहीं होते हैं, पूरा वेयर हाउस बना हुआ है, चाहे बालकनी है आपकी, चाहे ये रोड से साइड से पूरा स्पेस आपके लिए रिसोर्सेज, डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो ये चीजें करती हैं, जैसे ऑनलाइन सर्वर, सर्वर बोले तो ऑनलाइन सर्वर। हमारी कंपनी के साथ आपको डील करने से फायदा क्या रहता है कि आप इस पे मैनेज सर्विस मिलती है, हाँ फुल्ली मैनेज सर्विस मिलती है, क्योंकि कंपनियां आपको कहेंगी सर नहीं मुझे तो $50 $100 सर्वर मिल रहा है, आप $20 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या फिर जैसे भी आपने बोला। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी डब्ल्यूएचएम, अगर कोई आपका बैक पैनल चाहते हैं, जैसे कि फ्लैक्स पैनल हो गया या वर्चुअल मीन हो गया या डायरेक्ट एडमिन हो गया, ठीक है, या आईटी हो गया, ऐसे या डब्ल्यूएचएम वेब मैनेजर हो गया, आप इसमें जो भी यूज करेंगे कोई भी आपको कॉन्फ़िगर करके नहीं देगा। ये होता है मैनेज। आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए रखा हुआ डाटा, आप चाहते हैं कि पुराना सर्वर हो गया, मान लीजिए 5 डाटा माइग्रेट करना है, हमारे साथ जुड़ना है, या किसी लोग नहीं करेंगे। अब बहुत सी कंपनी नाम ले लेंगे, हमारे कंपटीटर हैं, उनके नाम लेके बोलते हैं कि सर हम तो वहां चलाएंगे, तो चलाओ जाकर। आज ही मेरे पास एक हमारे मित्र हमारे कस्टमर थे, उन्होंने कहा कि सर मैं गूगल से सर्विस डायरेक्ट लूंगा, एक ईमेल की सर्विस थी। हमने सर
जितना गूगल को उन्होंने पूछा सर कितना पे करना पड़ेगा, हमने सेम रेट, जितना गूगल को उतना नवीन को या ऑनलाइन सर्वर को। अब ऑनलाइन सर्वर को उतना ही पे करोगे, अब तो उन्होंने कहा सर वहां पर कैसे करें बिलिंग करें वहां पर, तो मैंने कहा सर गूगल से बात कर लीजिए। अब वो हंसने लगे कि सर वहां पर नंबर ही नहीं है। आप ऐसी कंपनी सर्विस लेना चाहेंगे जहां पर नंबर ही ना हो, फिर आप कैसे बात करेंगे? हमारी कंपनी पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, लाइव चैट, फोन कॉल, व्हाट्सएप और टिकट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं, मिल सकते हैं कंपनी में, एनिडेक्स के थ्रू, टीम लीवर के थ्रू आप कैसे भी रिमोटली काम करा सकते हैं। लेकिन ये आप थर्ड पार्टीज कराएंगे किसी से नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा सर कि उनका डायरेक्ट करेंगे, हमें नहीं करना, आपके साथ मत कीजिए। तो इस प्रकार से तो आप बिस्लरी की बोतल है ना, आप चाहते हैं कि मार्केट में बहुत सी दुकानें, वहां पे हम नहीं पानी पियेंगे, हम तो जाएंगे बिस्लरी की मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है वहां पे जाके पानी पियेंगे, पी ले जाकर 10 रुपए की बोतल के लिए आप वहां जाएंगे, वहां पर एंट्री नहीं होगी आपकी। आप पेप्सी ले लो, कोको कोला ले लो यार, आप पेप्सी पेप्सी की बोतल पीनी है, नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे, हम वरुण बेवरेज से ही नहीं लेंगे, हम जाएंगे एशिया का जो इनकी यूनिट होगी वहां पे जाके जहां सीरम बनता है वहां से पियेंगे, आप पी लो। नहीं होता है, सब चैन सिस्टम चलता है। जैसे डॉट इन रजिस्ट्री होगी डोमेन की, डॉट इन रजिस्ट्री है, उसमें क्या है कि इंडिया में बहुत से रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं, अब बहुत सर्विस देते हैं। अब अथॉरिटी रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री वाले हैं वो हमारे कॉल करेंगे, कर ले, लाखों जो डोमेन बुक होते हैं, लाख कस्टमर आते हैं, तो दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है, मैं सब करता हूँ। तो इसीलिए आपको अगर फुली मैनेज सर्विस चाहिए, तो मैंने कहा ना ऑनलाइन सर्वर के साथ, और मैनेज सर्विस चाहिए तो कहीं और जाइए। अब देखा होगा कि कई बार आपके वर्चुअल सर्वर हैक हो जाते हैं, है ना। अभी तो मैंने क्या कही कि आप कंट्रोल पैनल को भी आप इंस्टॉल किया, बैक कंट्रोल पैनल मान लीजिए डब्ल्यूएचएमओ, अब उसमें आपके फायरवॉल रूल्स लगाने हैं, पीएसपी कॉन्फ़िगर करनी है, उसका मान लीजिए कर्नल कॉन्फ़िगर करना है, सारा कुछ फायरवॉल जो लगाई है, डिवाइसेस जो फायरवॉल बनाई है, एंटीवायरस सारा कॉन्फ़िगर करके डीएनएस मैनेजमेंट करके तब आप करेंगे ना। आप ऐसे करेंगे कि उठा के आप सर्वर यूज करने लगे, पैसे चले जाएंगे, पूरा महीना खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, और हाँ, ऑन लाइव सर्वर के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपको ग्लोब में, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, रसिया हो गया, हांगकांग हो गया, साउथ कोरिया, इंडिया, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, आप समझ सकते हैं, इजराइल, साउथ अफ्रीका, आप नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, है ना। तो आप मल्टीपल लोकेशन के डेडिकेटेड सर्वर ले सकते हैं, और साथ ही साथ डीपीएस। डीपीएस तो सर आप पेमेंट करेंगे इधर, तुरंत आपका इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसी प्रकार से होस्टिंग। देखिए होता क्या है कि जब भी आप सर्विस लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसका नंबर है मेरे पास, इसकी मेल आईडी मेरे पास है। आप सर्च करेंगे कि कैसे सपोर्ट लें, जरा सी बग आ जाते हैं, नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए आपने डेली का सर्वर लिया, आप ब्रीजिंग करनी है, आपने 10 आईपी लिए, उस पर आप बीएम बनाने हैं, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कैसे करेंगे, नहीं पता होता है, सर्च करते रहो। हाँ, वो चीजें मिल जाएंगी ऑनलाइन, लेकिन सब चीज नहीं मिल पाती। जैसे कि आईपी का रोटेशन लगाना है, आप कैसे करोगे, नहीं हो पाता, बहुत से लोग कोशिश करते हैं। इसी प्रकार मैंने देखा हुआ है कि कई बार आपने बीपीएस ले लिया, डेडी ले लिया, सेल होस्टिंग ले ली, आप सीमेस होता है, सीमेस नहीं, वर्ड प्रेस हो गया, मिजिंटो हो गया, डुपोल हो गया, ऐसे बहुत से सीमेस हैं, मैं आपको बता दूं। अब इन सीमेस को क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, ओएस के भी अपडेट चलते रहते हैं, सिक्योरिटी इशू आते हैं, तो अपडेट ऐसे अपडेट आते हैं, एम अपडेट करना है, तो वो उतना ही अपडेट करना है। बाई चांस आपने अपडेट की कुछ फाइल आप करेक्ट हो गई तो आप क्या कर लोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसलिए क्या है कि आपको सारे अपडेट्स प्रॉपर ढंग से होते रहे। आपको मान लीजिए कुछ प्लगइन्स हैं, आपके एडॉन्स हैं, वो अपडेट होते हैं, आप कैसे करो, थीम्स हैं, आप अपडेट नहीं कर पाओगे, इसके लिए लगती है क्रॉन जॉब। हमने सिलेक्ट कर दिया कि क्रॉन जॉब लग के और ऐसे ऐसे करके ऑटोमेटिक हो जाए। आपने कहा सर मेरे को रात में 10 बजे के बाद मेरे पास ऑडियंस नहीं रहते इंडिया में, या यूएस में मॉर्निंग में सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 4-5 बजे आप कुछ भी कीजिए मॉर्निंग में, हमारे पास ऑडियंस नहीं रहते, उस समय में अपडेट लगा दिया, पता नहीं चला कब सेकंडों में काम हो गया। ये चीजें सारी करने के लिए टीम जरूरत होती है, लोग हैं मार्केट में है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, पैसा फेंक के ऐड करके प्रमोशन करके आपका ऑर्डर ले लेते हैं, सर्विस देने में नहीं। फिर आप कहते नहीं मैंने इस कंपनी सर्विस ली है, तो फिर आप उस कंपनी में फोन क्यों नहीं कर पाते हैं? फिर आप सोचते हैं कि फोन एक ही जगह लगेगा, वो लगेगा ऑन लाइव सर्वर में, वही
9990507737 है ना, और उस पर कॉल करेंगे, कॉल लगेगी, आपकी बात होगी। तो मैं बार बार कहूंगा आपको, अगर आप चाहते हैं बेटर सिक्योरिटी चाहिए, रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपको व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिल जाए, तो इसके लिए आप डेडिकेटेड हो, चाहे बीपीएस हो, चाहे शेयर होस्टिंग हो, ऑन लाइव सर्वर से परचेज कीजिए, और डोमेन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।